आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिलाया कि भारत की हर सफलता से विश्व को मदद मिलेगी और आत्मनिर्भर भारत मिशन वैश्विक कल्याण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के लिए पूर्ण रूप से है प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत 5 फरवरी तक स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण पूरा करने के दिए निर्देश। संसद का बजट सत्र आज से होगा शुरू और गणतंत्र दिवस परेड में प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ झांकी का मिला पुरस्कार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बहुत से संदेहों के बावजूद भारत ने कोविड महामारी का ताकत और निर्णायक रूप से सामना किया है। उन्होंने कहा कि हमने जनता के साथ मिलकर सही रणनीति अपनाई और अपने सभी संसाधनों का उपयोग करते हुए कोविड से संबंधित स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास किया। भारत ने खुद पर निराशा को हावी नहीं होने दिया। भारत प्रोएक्टिव पब्लिक पार्टिसिपेशन के अप्रोच के साथ आगे बढ़ता रहा। हमने कोविड स्पेसिफिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर जोर लगाया। हमने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को कोरोना से लड़ने के लिए ट्रेन किया। टेस्टिंग और ट्रैकिंग, इसके लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया। इस लड़ाई में भारत के प्रत्येक व्यक्ति ने धैर्य के साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को एक जन आंदोलन में बदल दिया। आज भारत दुनिया के उन देशों में से है जो अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल रहा है। कल शाम विश्व आर्थिक मंच के दावोस संवाद कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत ने विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को ठीक ढंग से संचालित किया है। कोरोना शुरू होने के समय मास्क, पीपीई किट, टेस्ट किट हम बाहर से मंगाते थे। आज हम न सिर्फ अपनी घरेलू जरूरतें पूरी कर रहे हैं, बल्कि इन्हें अन्य देशों में भेजकर वहां के नागरिकों की सेवा भी कर रहे हैं। और आज भारत ही है जिसने दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी शुरू किया है। श्री मोदी ने कहा कि कुछ लोगों ने यहां तक कहा कि भारत में 70 से 80 करोड़ के बीच लोग संक्रमित होंगे और कुछ लोगों ने कहा कि इस महामारी से भारत में 20 लाख से अधिक मौतें होंगी। श्री मोदी ने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं वाले देशों की स्थिति को देखते हुए विश्व की भारत के बारे में चिंता उचित थी। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने रिकॉर्ड समय में 20 लाख से अधिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को कोविड टीका लगाया। भारत की स्पीड का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि सिर्फ 12 दिन में 12 डेज में भारत ने अपने 2.3 मिलियन से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेट कर चुका है। अगले कुछ महीनों में हम अपने करीब 300 मिलियन बुजुर्ग और कोमोर्बिडिटी वाले मरीजों के वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा कर लेंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने विश्व को दिखा दिया कि कैसे आयुर्वेद जैसी परंपरागत चिकित्सा पद्धति रोग प्रतिरक्षक क्षमता को बेहतर बना सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में 5 फरवरी तक स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ में कल एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड टीकाकरण की प्रक्रिया में केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए सभी मानकों और दिशा निर्देशों का पालन किया जाए। मुख्यमंत्री ने कोविड की जांच के कार्य को भी सुचारू ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र योजना के संचालन में राज्य को देश में प्रथम स्थान प्राप्त होने पर संतुष्टि जताते हुए जन औषधि केंद्रों को और विस्तार देने के भी निर्देश दिए। इस बीच प्रदेश में कोविड टीकाकरण का दूसरा अभियान कल से शुरू हो गया। सरकार ने टीकाकरण के लिए सप्ताह में 2 दिन गुरुवार और शुक्रवार निर्धारित किए हैं। प्रदेश में 31 जनवरी से पल्स पोलियो अभियान भी शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक वाहन
मैन्युफैक्चरिंग नीति को और आकर्षक एवं व्यवहारिक बनाए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नीति को और प्रभावी बनाने के लिए इसके अंतर्गत अतिरिक्त प्रोत्साहनों के प्रावधान किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण के लिए अनुकूल होने की वजह से भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का संचालन बढ़ाना होगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2019 में आवश्यक संशोधन किए जाएं। मुख्यमंत्री के समक्ष कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति 2019 में संशोधन के संबंध में एक प्रस्तुतिकरण किया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग की व्यवस्था पार्किंग एवं पेट्रोल पंप आदि स्थलों पर की जाए। मुख्यमंत्री ने रजिस्ट्रेशन के समय ई रिक्शा का रूट तय किए जाने के निर्धारित संख्या में सवारी बैठाने के निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। संसद का बजट सत्र राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबोधन के साथ आज से शुरू हो रहा है। वर्ष 2021-22 का केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। देश के इतिहास में पहली बार कागज रहित बजट प्रस्तुत किया जाएगा। कोविड महामारी को देखते हुए राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 9 बजे से दिन में 2 बजे तक और लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक चलेगी। बजट सत्र का पहला हिस्सा 15 फरवरी को संपन्न होगा, जिसमें 12 बैठकें होंगी। बजट सत्र का दूसरा हिस्सा 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा और उसमें 21 बैठकें होंगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल राजभवन में नारीबंदी निकेतन कारागार से रिहा होने वाली 24 महिला कैदियों को साड़ी, शॉल और मिठाई भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कारागार में महिला कैदियों ने जो हुनर सीखे हैं उससे अपना और अपने परिवार का जीविकोपार्जन करें, साथ ही इस हुनर को अन्य लोगों को भी सिखाएं। राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार हुनरमंदों के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिनका लाभ उठाकर महिलाएं अपने परिवार की आमदनी बढ़ाने में सहायता कर सकती हैं। इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली 32 झांकियों में से प्रदेश की झांकी को पहला पुरस्कार मिला है। प्रदेश की झांकी का विषय था अयोध्या, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत। झांकी में अयोध्या में बनने वाले श्री राम मंदिर को दर्शाया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिलने पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। प्रदेश सरकार कानपुर जनपद में देश का पहला लेदर पार्क स्थापित करेगी। इस पार्क से करीब 50,000 लोगों को प्रत्यक्ष और 1.5 लाख से अधिक लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। और विवरण हमारे संवाददाता से। अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग नवनीत सहगल ने कहा कि कानपुर के रमईपुर में 260 एकड़ क्षेत्र में बनने वाले मेगा लेदर क्लस्टर प्रोजेक्ट के तहत मेगा लेदर पार्क की स्थापना से लगभग 5,850 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। उन्होंने कहा कि लेदर पार्क में 20 मिलियन लीटर प्रतिदिन की क्षमता का कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा ताकि गंगा नदी में प्रदूषण न हो। उन्होंने कहा कि इसकी स्थापना से कानपुर देश के 10 बड़े लेदर मैन्युफैक्चरिंग राज्यों में अपने स्थान को और बेहतर करने में सफल होगा। कानपुर में मेगा लेदर क्लस्टर प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले लेदर पार्क में 150 से अधिक टेनरी इकाइयां काम करेंगी। यहां चमड़े से बने जूते, पर्स और जैकेट से लेकर अन्य विश्व स्तरीय उत्पाद बनाए जाएंगे और उनका निर्यात किया जा सकेगा। लेदर पार्क सभी तरह की सुविधाओं से लैस होगा। इसमें लेदर प्रोडक्ट के उत्पादन से लेकर उत्पादों के प्रदर्शन की भी व्यवस्था होगी। इसके साथ ही लेदर पार्क में उत्पादों को खरीदने के लिए आने वाले दुनिया भर के निवेशकों के रुकने और खाने पीने की भी व्यवस्था होगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। प्रदेश के सभी जिलों में भीषण ठंड का प्रकोप जारी है। घने कोहरे और बर्फीली हवाओं से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक सुबह घना कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया है। उधर कृषि वैज्ञानिकों ने इस मौसम को रबी फसलों के लिए फायदेमंद बताया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिलाया है कि भारत की हर सफलता से विश्व को मदद मिलेगी और आत्मनिर्भर भारत मिशन वैश्विक कल्याण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत 5 फरवरी तक स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण पूरा करने के दिए निर्देश। संसद का बजट सत्र आज से होगा शुरू और गणतंत्र दिवस परेड में प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ झांकी का मिला पुरस्कार।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।